हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि मस्तागर बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ व्याकरण के पाठ संज्ञा के साथ। तो आज का पाठ क्या है? आज का पाठ है संज्ञा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध हो। तो यहाँ पर विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी वे शब्द होते हैं जिन पे कर्ता, क्रिया, लिंग, वचन आदि व्याकरण के नियमों का प्रभाव पड़ता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे नदी जाति है, हंसी एक भाव है, कानपुर स्थान का नाम है, कठोरता गुण है, मोहन व्यक्ति है और मारना एक क्रिया है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसको हम एक कविता की तरह भी याद कर सकते हैं। तो संज्ञा के 5 है भेद: व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, संज्ञा के 5 हैं भेद: व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष स्थान अथवा एक विशेष वस्तु के बारे में पता चले या उसके नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष स्थान अथवा एक विशेष वस्तु, यानी कि यहाँ पर एक ही वस्तु होगी और उसका नाम होगा। यही इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान है। तो यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ स्थानों के नाम, जैसे व्हाइट हाउस, अमृतसर, दिल्ली, आगरा। व्यक्ति के नाम: भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला। वस्तुओं के नाम: रामायण, कलम, कुर्सी, टेबल लैंप। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। राहुल मेरा भाई है, भारत की राजधानी दिल्ली है, मेरी प्रिय पुस्तक व्याकरण संसार है, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, मेरी बिल्ली का नाम किटी है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, मेरी कलम नीचे गिर गई है, कुर्सी मत तोड़ो। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले जो शब्द हैं उनको ढूंढना है और उनको रेखांकित करना है। तो जल्दी से करें। बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पर वे शब्द हैं: राहुल, भारत, दिल्ली, व्याकरण संसार, महात्मा गांधी, किटी, अमेरिका, उदयपुर, रामायण, कलम, कुर्सी। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के नाम का पता नहीं चल रहा है, यहाँ उसकी पूरी जाति का पता चल रहा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, यह मेरी घड़ी है, माताजी खाना बना रही हैं, झरना बह रहा है, नदी बह रही है, लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, पक्षी चहक रहे हैं, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, तोता बोलता है। तो आपको क्या करना है, पता है ना? जल्दी से जातिवाचक संज्ञा शब्द जो हैं उनको रेखांकित कर लीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द। घोड़ा, घड़ी, माताजी, झरना, नदी, लड़के, लड़कियां, पक्षी, पिताजी और तोता। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का
का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि भाववाचक संज्ञा जो होती है उसके वे शब्द जो होते हैं उनकी केवल उनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम छू नहीं सकते हैं। तो जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, इनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इनको छू नहीं सकते हैं। जैसे मेहनत है, मेहनत, हंसी, दुख, बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास शक्कर का एक गुण है। मोहन बचपन में बहुत शैतान था। सीमा मोटापे से बहुत परेशान रहती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। राधा की बोली में मिठास है। राम की श्याम से मित्रता हो गई है। अशोक की वीरता जग प्रसिद्ध है। रात में मुझे बहुत घबराहट होती है। बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो आपको क्या करना है पता है ना? तो जल्दी से शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो चलिए देखते हैं वे शब्द कौन से हैं। बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, खुश, मिठास, मित्रता, वीरता, घबराहट, हरियाली। समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम इसके उदाहरण देखते हैं। सेना, गुच्छा, परिवार, पुस्तकालय। तो आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बात हो रही है, ये उसको संबोधित करने वाले उस शब्द को हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का जो हमारे देश की रक्षा करती है, बहुत सारे जो सैनिक होते हैं उनके समूह को हम क्या कहेंगे? सेना कहेंगे ना। सेना किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है। वैसे ही अंगूरों का गुच्छा जो है वो एक अंगूर से नहीं बनता है। परिवार किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है और पुस्तकालय किसी एक पुस्तक से नहीं बनता है। तो ठीक है ना। तो समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। चाबी का गुच्छा मुझे दे दो। सभा में बहुत से लोग एकत्रित होंगे। अतिथि गणों का सम्मान करना चाहिए। बकरियां झुंड में विचरण करती हैं। टिड्डियों का दल इसी ओर आ रहा है। पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें होती हैं। तो जल्दी से आपको समूहवाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है, तो करिए। तो चलिए देखते हैं समूहवाचक संज्ञा शब्द। सेना, भीड़, परिवार, कक्षा, गुच्छा, सभा, गणों, झुंड, दल, पुस्तकालय, ये सभी समूहवाचक संज्ञा वाले शब्द हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ, सामग्री आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, प्रदूषण, सोना, तेल। तो संज्ञा यहाँ पर संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। गुजरात में दूध की कोई कमी नहीं है। सागौन की लकड़ी बहुत महंगी होती है। तेल के बिना कोई गाड़ी नहीं चलती है। बड़े शहरों की हवा प्रदूषित हो गई है। मेरे पास सोने के आभूषण हैं। 1 किलो तेल लेकर आओ। मुझे दाल बहुत पसंद है। गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। लोहे के बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। पानी ही जीवन है। तो जल्दी से आपको द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं वे शब्द कौन से हैं। दूध, लकड़ी, तेल, हवा, सोना, तेल, दाल, दूध, लोहा और पानी।
तो आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कि उन शब्दों को हमें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। जैसे बनेगा स्त्री का स्त्रीत्व, मनुष्य का मनुष्यता, पशु का पशुता, पात्र का पात्रता, लड़का का लड़कपन, अध्यापक का अध्यापन, भाई का भाईचारा, पुरुष का पौरुष, बच्चा बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, मित्र मित्रता, सेवक सेवा। आगे देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। परिश्रमी से बना परिश्रम, गंभीर गंभीरता, अधिक अधिकता, मीठा मिठास, सफेद सफेदी, मूर्ख मूर्खता, अच्छा अच्छाई, सभ्य सभ्यता, गर्म गर्मी, चतुर चतुराई, श्रेष्ठ श्रेष्ठता, राष्ट्रीय राष्ट्रीयता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो देखते हैं इसके उदाहरण। चढ़ना चढ़ाई, बोलना बोल, जीतना जीत, लड़ना लड़ाई, कमाना कमाई, घबराना घबराहट, बहना बहाव, बनना बनावट, रोना रुलाई, पढ़ना पढ़ाई, लूटना लूट, सजना सजावट। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।